100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 10 मिनट का डिक्टेशन लिखना है। सबसे पहले हम आपको ट्रायल देंगे ताकि आप आवाज़ को समझ सकें और डिक्टेशन की गति समझ सकें और लंबे समय तक लिखने के लिए प्रिपेयर हो सकें कि आपको किस गति पर लिखना है शॉर्ट हैंड। तो चलिए ट्रायल स्टार्ट करते हैं। पेन पेंसिल अपनी तैयार कर लीजिए। ट्रायल स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज बजट पर चर्चा हो रही है। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की चर्चा हमारे तमाम वेद और शास्त्रों में भी हुई है और हमारे बुजुर्गों ने भी इसकी सराहना की है। हमारे लोगों ने गीत गाया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोग भारतवर्ष को कहते थे कि भारत देश सोने की चिड़िया वाला देश है, लेकिन आज जो बजट इस सदन में पेश हुआ है उसकी जो तस्वीर आई है, उस बजट को जब हम देखते हैं तो एक निराशा हाथ लगती है कि सचमुच में यह सोने की चिड़िया वाला देश नहीं है। ट्रायल समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने लिखा होगा। बता दें कि आपको इसी गति पर निरंतर 10 मिनट तक लिखना है। तो अपनी पेन पेंसिल तैयार कर लीजिए। हम मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ होगा 15 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2 गरीब लोगों की मृत्यु निश्चित तौर पर दर्दनाक है। ग्राम प्रधान द्वारा जिला कलेक्टर को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना दी गई। उस क्षेत्र के माननीय सांसद द्वारा जिला अधिकारी और जिला प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस जनपद के जिला अधिकारी, जिला प्रशासन तथा प्रदेश प्रशासन द्वारा इस मौत को दबाने के लिए इस घटना से इनकार किया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश प्रशासन ही इस मौत के साथ यह क्रूर मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि इस देश की कृषि मंत्री जी का वक्तव्य भी इस सदन को ही नहीं, संपूर्ण देश को गुमराह कर रहा है। जब आपने नियम 193 के अंतर्गत सूखे पर चर्चा कराई थी, इस सदन के माध्यम से संपूर्ण देश को आश्वासन दिया था कि हमारे गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं और हम भूख से किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं देंगे। लेकिन मान्यवर, आज जब देश के गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं, ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य में इस तरह की दर्दनाक मौत निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिन लोगों ने सदन को गुमराह करने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हम यह भी मांग करेंगे कि सदन की एक संयुक्त समिति मौके पर जाकर इसकी जांच करे। महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।
यह सरकार किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का जो रवैया है उसके चलते पूरे हिंदुस्तान के किसान आंदोलित हैं। आज जिस तरह कृषि की उपेक्षा हो रही है यह अत्यधिक गंभीर सवाल है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार तत्काल खाद और डीजल पर बढ़े हुए दामों को वापस ले। इनके सहयोगी दल और भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैं वे किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं हैं। इसलिए मैं यह जरूर चाहूँगा कि सरकार अविलंब उन्हें वापस ले। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम विषय है और यह विषय शुरू से उठाया जा रहा है। अगर डीजल की कीमत बढ़ाई जाएगी तो खेत को जो पानी दिया जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर खाद की कीमत बढ़ाई जाती है, किसान खाद का उपयोग नहीं करते हैं। उसकी वजह से हमारे कृषि का उत्पादन सालों साल कम होता जा रहा है। उसका असर हमारे ऊपर होगा। अनाज की उपज बढ़ाने का काम अगर इस प्रकार से कम हो जाएगा तो हमारी हालत बहुत बुरी हो सकती है। अब हमारे पास अनाज है, इसलिए खेती को पैसा नहीं दिया जाए। अगर ऐसी नीति कोई सरकार बना रही है तो वह गलत नीति है। यह ऐसी नीति है जो हमारे देश की 75% लोगों के जीवन पर असर करने वाली है। काश्तकारों के जीवन पर, खेती का काम करने वाले लोगों के जीवन पर और अनाज खाने वालों पर असर करने वाली है। मवेशियों को जो खाद दिया जाता है उस पर भी असर करने वाली है। सरकार को इस प्रकार से संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए। सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए और सही ढंग से हमारे देश के कृषि, कृषक, कामगारों और खाने वालों को मदद करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दल की तरफ से मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह बजट वर्ष 2010-11 का पेश किया गया है। इसने बहुत खूबसूरती से देश की जनता के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स लादने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और यह केवल पूंजीपतियों का समर्थक है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के विकास में किसानों की भागीदारी उस समय 50% थी, लेकिन आज वह भागीदारी घटकर केवल 17% रह गई है। अभी एक पत्रिका में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिछले वर्ष हमारे देश के अंदर 27 खरबपति थे और चाइना में 83 खरबपति थे और इस साल भारत के खरबपतियों की संख्या 53 है। मैं इधर की बात सुन रहा था और उधर की बात भी सुन रहा था। आंकड़ों का मायाजाल देख रहा था। हमारे देश में कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बाण और निषिद्ध चाकरी भीख निधान। इस देश के अंदर खेती करने वालों को समाज के अंदर
सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और नौकरी करने वालों को दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था। व्यापार करने वालों को भी दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था। सबसे आखिरी स्थान अगर किसी को प्राप्त था तो नौकरी करने वालों को प्राप्त था। आज क्या हो रहा है? आज कहानी पलट गई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है। पिछली बार गन्ने के मूल्य पर जब सवाल आया तो केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा कि 129 रुपये प्रति क्विंटल और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 165 रुपये प्रति क्विंटल जरूर दिलाएंगे, लेकिन मिला नहीं। किसानों ने आंदोलन किया और 165 रुपये नहीं लिए, 129 रुपये नहीं लिए, छाती पर चढ़कर 275 रुपये ले लिए। उत्तर प्रदेश के किसानों ने 275-300 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य ले लिया। आपकी पॉलिसी में कितना फर्क है यह आप स्वयं सोच लीजिए। महोदय, मैं छोटा सा सवाल उठाना चाहता हूं कि कैसे सरकार स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रही है। मैं कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं उठा रहा हूं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी या इसके पहले कोई भी सरकार रही हो, उस समय प्रधानमंत्री राहत कोष से सांसद जो पत्र लिखते थे उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। हम 2, 3, 4 या 5 की सिफारिश करते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से 2 का कोटा निर्धारित कर दिया है। पिछले साल 3 कोटा था और इस साल 2 कोटा कर दिया है, जिसका नतीजा निकल रहा है कि जिस आदमी के लिए हम चिट्ठी लिखते हैं तो जब वह मर जाता है उसके बाद पैसा पहुंचता है। ये आम आदमी के प्रति सरकार की चिंता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। 5 मिनट आप इसे पढ़ सकते हैं और 1 घंटे की समयावधि में आपको इसे ट्रांसलेट करना है।